हेलो दोस्तों, कोड डिकोड के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का कोट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस कोट में कहा यह गया है कि सफलता की कहानियां मत पढ़िए। सफलता की कहानियों में आपको खाली संदेश मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। असफलता की कहानियां पढ़िए। असफलता की कहानियों में आपको आइडियाज मिलेंगे, सीखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस कोट का मतलब क्या है। इस कोट का मतलब यह है कि आप जब जिंदगी में चलते हैं, आपके लिंक में बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग असफल होते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं जो लोग सफल हैं हम उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं की बात सुने, उन्हीं के साथ व्यवहार करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो असफल हुआ है उसके साथ बैठना, उसकी बात सुनना, उसकी कहानियां सुनना, मुझे लगता है सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरे एक जानकार थे काफ़ी साल पहले, वो मुझे कहते थे मैं हमेशा फेलियर्स के साथ बैठना पसंद करता हूं। वो बोले उनको वो पता होता है जो किसी को पता नहीं होता। मुझे बहुत हैरानी हुआ उस समय कि एक फेलियर आदमी जो जिंदगी में फेल हो चुका है उसको कैसे पता हो सकता है ऐसा जो मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे एक बात बोली जो आज तक मेरे दिमाग में है। उन्होंने बोला कि जीतने वाले को कभी ये पता नहीं होता कि वो क्यों जीता था, लेकिन हारने वाला हमेशा ये जानता है कि वो क्यों हारा था। दोस्तों, बिल्कुल सच बात है ये, और इस कोटेशन का मतलब भी यही है कि जो आदमी हार गया है, जो आदमी फेल हुआ है, लाइफ में हमारी पास होना फेल होना पार्ट ऑफ द गेम है। जो आदमी कहीं पहुंच गया है, आप उससे जब पूछेंगे कि आप यहां कैसे आए, वो आपको कभी भी स्पेसिफिक नहीं बता पाएगा। वो कहेगा मैंने सब कुछ अच्छा किया, मुझे अच्छी टीम मिल गई, मुझे ये हो गया वो हो गया। सब कुछ अच्छी बात बताएगा वो आपको, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा वो आपको, लेकिन वो कभी भी आपको स्पेसिफिक नहीं बता पाएगा कि वो जीता कैसे। लेकिन हारने वाले को हमेशा यह पता होता है, जो आदमी फेल हुआ है उसको हमेशा यह पता होता है कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो हारा है, जिसकी वजह से वो फेल हो गया, उसको पता होता है। यहां एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लेते हैं दो आदमियों ने रेस्टोरेंट शुरू किया अपना। एक आदमी बहुत कामयाब हो गया और एक आदमी फेल हो गया। अब जब आप कामयाब आदमी से पूछेंगे कि आपने अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाया, तो वो आपको कुछ नहीं बता पाएगा। वो इधर उधर की बातें करेगा। वो कहेगा हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे जो कुक हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम लोगों की बहुत केयर करते हैं, ऊपर ऊपर की बातें बताएगा। लेकिन जब आप उस आदमी से पूछेंगे जो कि फेल हो गया, वो आपको वो बता पाएगा जो कि असली कारण होते हैं किसी चीज में फेल होने के। वो आपको बताएगा मैंने एम्प्लॉय ज्यादा रख लिए थे, मैंने रेंट ज्यादा पे करना शुरू कर दिया था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान नहीं किया। वो आपको बताएगा मैंने कुछ चीजों का ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया खर्चा कितना फालतू हो रहा है, मैंने कॉस्ट कंट्रोल नहीं की। वो आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें बताएगा जो कि आपको काम आएगा ये जानने में कि रेस्टोरेंट के बिजनेस के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे फेल हुआ जा सकता है। पास होने वाला आदमी, कामयाब होने वाला आदमी कभी भी आपको वो बारीकियां नहीं बता पाएगा जो कि फेल होने वाला आदमी आपको बता पाएगा। हर आदमी के फेल होने की वजहें अलग हो सकती हैं, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से जानता है कि वो इस टास्क में, इस काम में, इस धंधे में क्यों फेल हो गया। उसकी वजहें पकड़िए, उसकी वजहों को देखिए। जितने ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते हैं आप, जितने ऐसे लोगों से के साथ उठते बैठते हैं आप, उनसे पूछिए कि आपने ये काम किया था, आपका काम क्यों नहीं हुआ, आपने ये काम शुरू किया था, इस काम में आप कहां रुक गए। उनसे बात कीजिए। उनसे जो आपको इनपुट्स मिलेंगे वो आपके बहुत काम आएंगे लाइफ में, क्योंकि वो इनपुट बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जिंदगी के अंदर हमको यह पता होना जरूरी है कि हमको क्या करना है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी हमें यह पता करना जरूरी है कि हमको क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब हम चलते हैं हमें पता नहीं चलता कि कौन सा स्टेप सही है, कौन सा स्टेप गलत है, लेकिन
कुछ चीजें ऐसी फिक्स जरूर होती हैं जो कि आपको अवॉइड करनी होती हैं, जिनकी तरफ आप नहीं जा सकते। वो आपको सिर्फ एक फेलियर आदमी ही बता सकता है, क्योंकि वो फेलियर आदमी उस रास्ते से निकला है और उस रास्ते से निकलने के बाद उसने उन स्थितियों को फेस किया है, वहां से देखा है और फिर फेल हुआ है। तो उसे ये पता है कि ये वजह थी, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये वजह थी जिस वजह से मैं नहीं कर पाया, अगर ये वजह ना होती तो मैं कर जाता। उसको पता होता है, जीतने वाले को पता नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिए, उन लोगों के साथ उठिए, उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों की बात सुनिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको फेलियर्स के साथ रहना है, हमेशा आपको उनकी बात सुननी है। फेलियर को अवॉइड मत कीजिए। फेलियर आपको लर्निंग देके जाता है, वो आपको वो सिखा के जाता है। जो जीतने वाला, जो पास हो गया, जो पहुंच गया किसी जगह पे, वो आपको कभी भी वो नहीं बता पाएगा जो एक फेलियर बता पाएगा। इस कोटेशन में यही कहा गया है, और ये कोटेशन एपीजे अब्दुल कलाम की है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो दोस्तों, फेलियर से डरिए मत, फेलियर से सीखिए। फेलियर बहुत बड़ा टीचर है। फेलियर हमें वो सिखाता है जो हमें लाइफ में कोई नहीं सिखा सकता। जिंदगी में हर आदमी पास होने से पहले, कहीं पहुंचने से पहले कई बार फेल होता है। यह कोटेशन यह भी सिखाती है कि अगर हम दूसरे की फेलियर से सीख सकते हैं तो हम अपनी फेलियर से भी सीख सकते हैं। फेलियर को छोड़िए मत, फेलियर को बुरा मत सोचिए। फेलियर कोई खराब चीज नहीं है। उस फेलियर से जो लर्निंग आई है उसको आगे अप्लाई कीजिए, आपकी लाइफ में उसके बाद जीत ही जीत होगी। यह कोटेशन ये बताती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह के कोट हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।